गृह मंत्री जी को कहा है मैं दिल्ली में तकरीबन 4-5 मिनिस्टर से मिला हूँ और मैं गृह मंत्री जी से मिला हूँ। गृह मंत्री जी को कहा है मैंने कि आप अपनी आंखों से आके देखिए। मुझे गृह मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि मैं आऊँगा और जहाँ डिजास्टर हुआ है और वहाँ मैं उस चीज़ को देखूँगा। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भी मिला और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको जो एडिशनल बोरिंग की बात हमने की है, जो कि ओपीएस के कारण हमारी एडिशनल बोरिंग बंद हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इसमें तो अगर एडिशनल बोरिंग अभी इसमें तो मैं कुछ आगे आने वाले समय में देखूंगी, लेकिन जो एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट होते हैं जो ईएपी कहते हैं, जैसे जायका, वर्ल्ड बैंक, एएफडी, ये प्रोजेक्ट एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें 28% हमारा पैसा लगता है, 72% सरकार देती है। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप प्रोजेक्ट बना के भेजिए, उन प्रोजेक्ट के आधार पर हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो मतलब वो प्रोजेक्ट आज हम बनाएंगे, फिर वो नीति आयोग के पास जाएगा और फिर वो दूसरे कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके पास जाएगा, तो 1 साल लग जाता है उनका। तो हमने कहा कि आप थोड़ा सा ये तो कहिए कि कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा आप हमारे को स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए ताकि जो पैसा हमारे पास आए हम उसको तुरंत प्रभाव से खर्च कर सके। अभी जो हमारे पास पैसा है वो सरकार के खजाने से जा रहा है ताकि तुरंत प्रभाव से हम उसको खर्च कर रहे हैं। मैं नितिन गडकरी जी से भी मिला और नितिन गडकरी जी से मैंने कहा कि बुबू जोत टनल की बात है जिससे कि कुल्लू हमारा बहुत शॉर्ट हो जाएगा। पठानकोट से आने वाले समय में कुल्लू की टनल का भी, उस टनल का फ़ायदा होगा। उसकी उन्होंने डीपीआर कंसल्टेंसी बनाने की बात की। तीसरी बात की मैंने कि जो 4 लेन बन रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, इसमें आप लोकल जो इंजीनियर हैं उनसे भी सलाह लीजिए, और जो ये बाहर की कंपनी आती है स्टेट कटिंग करती है जिससे मकानों को खतरा हो जाता है, और जो मकान ढली में गिरा उसके क्लेम की भी मैंने बात की है और उन्होंने बोला हम सबको सहानुभूति भी पूर्वक विचार करेंगे। और दूसरा हमने कहा कि जो शिमला से सालाघाट 4 लेन बनना है वो टनलिंग पर बने, और एक हमने कहा कि रामपुर से ये क्या कहते शिमला ढली से जो ढली के आगे 4 लेन बनना है जो कि साइंस तक बनना है उसको आप रामपुर तक कीजिए। तो उस दृष्टिकोण से भी मैंने उनसे बात की। और नालागढ़ जो पिंजौर वाला रोड है वो उसमें जल्दी से कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि काम पूरा करे, वो कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के चला गया। और नालागढ़ से गड़ामोरा तक भी एक टनल प्रपोज करके आगे बढ़ा जाए। बाकी मैं फाइनेंस कमीशन से भी मिला, 16th फाइनेंस कमीशन से, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। हमने अपने फैक्ट्स को रखा क्योंकि फाइनेंस कमीशन की अगले साल रिपोर्ट आने वाली है। तो जो भी हिमाचल के अधिकारों की बात हमने करनी थी वो हमने की। मैं जगत प्रकाश नड्डा जी से भी मिला और जगत प्रकाश नड्डा जी से मेरी इस डिजास्टर पर चर्चा हुई, प्रदेश के विकास पर चर्चा हुई। उन्होंने भी, जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी कहा कि हम इन सारी जो योजनाएं हैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। हम तो ये भी कहते हैं कि हम पूरी सरकार जो है, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में भी प्रदेश के लोगों के संपदा के लिए, प्रदेश के लोगों के अधिकारों के लिए हम मिलने को तैयार है। हमारी कोई ईगो इस मामले में नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे जो आपदा प्रभावित परिवार है, आपदा प्रभावित परिवार जो जिनकी ज़मीनें बह गई है, जिनके बगीचे बह गए हैं, कम से कम 5 बीघा जगह हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, वन अधिनियम एक्ट के तहत अगर केंद्र की सरकार हमें अनुमति देती है तो उस जगह में हम उनको स्थापित कर सकते हैं। हमारी जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें आपदा राहत पैकेज दिया जाएगा। ये तो होगा हमारे जो संसाधन है व्यक्तिगत तौर से, लेकिन एक चीज़ और है कि जो स्पेशल रिलीफ फंड सरकार को डेवलपमेंट कार्य के लिए मिलना चाहिए, वो नियमों और कानूनों के कायदे से थोड़ा सा हटकर ऐसी स्थिति में स्पेशल रिलीफ पैकेज होने चाहिए जिसमें सरकार को अपने द्वारा खर्च करने की अनुमति हो, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से खर्च करना है। इतने छोटे बागबान हैं जिनके पास, बेचारों के पास लैंड नहीं है, उनको हम चाहते हैं कि किसी तरह अगर सरकारी जगह उनके पास ध्यान में है, सरकारी जो वन भूमि नहीं है, हम उनको लैंड दे देंगे जहाँ वन भूमि नहीं होगी। मैं उनको मकान बनाने के लिए लैंड दे दूँगा। सेंटर से अब आशा है और बड़ा सार्थक उनसे बातचीत हुई है और मैंने उनको बताया कि मंडी जिला में हमारा बहुत अत्यधिक नुकसान हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के एरिया में भी काफ़ी बहुत नुकसान हुआ है
अगर सरकार के संसाधनों को देखा जाए तो वो कम है, लेकिन आप अगर स्पेशल रिलीफ पैकेज देंगे तो हम उसमें तेज़ी से आगे कार्य करेंगे। मैं दिल्ली में तकरीबन 4-5 मिनिस्टर से मिला हूँ और मैं गृह मंत्री जी से मिला हूँ। गृह मंत्री जी को कहा है मैंने कि आप अपनी आंखों से आके देखिए। मुझे गृह मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि मैं आऊँगा और जहाँ डिजास्टर हुआ है और वहाँ मैं उस चीज़ को देखूँगा। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भी मिला और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको जो एडिशनल बोरिंग की बात हमने की है, जो कि ओपीएस के कारण हमारी एडिशनल बोरिंग बंद हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इसमें तो अगर एडिशनल बोरिंग अभी इसमें तो मैं कुछ आगे आने वाले समय में देखूंगी, लेकिन जो एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट होते हैं, जो ईएपी कहते हैं, जैसे जायका, वर्ल्ड बैंक, एएफडी, ये प्रोजेक्ट एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें 28% हमारा पैसा लगता है, 72% सरकार देती है। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप प्रोजेक्ट बना के भेजिए, उन प्रोजेक्ट के आधार पर हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो मतलब वो प्रोजेक्ट आज हम बनाएंगे, फिर वो नीति आयोग के पास जाएगा और फिर वो दूसरे कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके पास जाएगा, तो 1 साल लग जाता है उनका। तो हमने कहा कि आप थोड़ा सा ये तो कहिए कि कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा आप हमारे को स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए ताकि जो पैसा हमारे पास आए हम उसको तुरंत प्रभाव से खर्च कर सके। अभी जो हमारे पास पैसा है वो सरकार के खजाने से जा रहा है ताकि तुरंत प्रभाव से हम उसको खर्च कर रहे हैं। मैं नितिन गडकरी जी से भी मिला और नितिन गडकरी जी से मैंने कहा कि बुबू जोत टनल की बात है, जिससे कि कुल्लू हमारा बहुत शॉर्ट हो जाएगा। पठानकोट से आने वाले समय में कुल्लू की टनल का भी, उस टनल का फ़ायदा होगा। उसकी उन्होंने डीपीआर कंसल्टेंसी बनाने की बात की। तीसरी बात की मैंने कि जो 4 लेन बन रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, इसमें आप लोकल जो इंजीनियर है उनसे भी सलाह लीजिए, और जो ये बाहर की कंपनी आती है स्टेट कटिंग करती है, जिससे मकानों का खतरा हो जाता है, और जो मकान ढली में गिरा उसके क्लेम की भी मैंने बात की है और उन्होंने बोला हम सबको सहानुभूति भी पूर्वक विचार करेंगे। और दूसरा हमने कहा कि जो शिमला से साला घाट 4 लेन बनना है वो टनलिंग पर बने, और एक हमने कहा कि रामपुर से ये क्या कहते हैं शिमला ढली से जो ढली के आगे 4 लेन बनना है, जो कि साइंस तक बनना है, उसको आप रामपुर तक कीजिए। तो उस दृष्टिकोण से भी मैंने उनसे बात की। और नालागढ़ जो पिंजौर वाला रोड है वो उसमें जल्दी से कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि काम पूरा करे, वो कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के चला गया। और नालागढ़ से गड़ा मोरा तक भी एक टनल प्रपोज करके आगे बढ़ा जाए। बाकी मैं फाइनेंस कमीशन से भी मिला, 16th फाइनेंस कमीशन से, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। हमने अपने फैक्ट्स को रखा क्योंकि फाइनेंस कमीशन की अगले साल रिपोर्ट आने वाली है। तो जो भी हिमाचल के अधिकारों की बात हमने करनी थी वो हमने की। मैं जगत प्रकाश नड्डा जी से भी मिला और जगत प्रकाश नड्डा जी से मेरी इस डिजास्टर पर चर्चा हुई, प्रदेश के विकास पर चर्चा हुई। उन्होंने भी, जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी कहा कि हम इन सारी जो योजनाएं हैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। हम तो ये भी कहते हैं कि हम पूरी सरकार जो है, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में भी प्रदेश के लोगों के संपदा के लिए, प्रदेश के लोगों के अधिकारों के लिए हम मिलने को तैयार है। हमारी कोई ईगो इस मामले में नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे जो आपदा प्रभावित परिवार है, आपदा प्रभावित परिवार जो जिनकी ज़मीनें बह गई है, जिनके बगीचे बह गए हैं, कम से कम 5 बीघा जगह हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, वन अधिनियम एक्ट के तहत अगर केंद्र की सरकार हमें अनुमति देती है तो उस जगह में हम उनको स्थापित कर सकते हैं। हमारी जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें आपदा राहत पैकेज दिया जाएगा। ये तो होगा हमारे जो संसाधन है व्यक्तिगत तौर से, लेकिन एक चीज़ और है कि जो स्पेशल रिलीफ फंड सरकार को डेवलपमेंट कार्य के लिए मिलना चाहिए, वो नियमों और कानूनों के कायदे से थोड़ा सा हटकर ऐसी स्थिति में स्पेशल रिलीफ पैकेज होना चाहिए जिसमें सरकार को अपने द्वारा खर्च करने की अनुमति हो, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से खर्च करना है। इतने छोटे बागबान हैं जिनके पास, बेचारों के पास लैंड नहीं है, उनको हम चाहते हैं कि किसी तरह अगर सरकारी जगह उनके पास ध्यान में है, सरकारी जो वन भूमि नहीं है, हम उनको लैंड दे देंगे जहाँ वन भूमि नहीं होगी। मैं उनको मकान बनाने के लिए लैंड दे दूँगा। सेंटर से अब आशा है और बड़ा सार्थक उनसे बातचीत हुई है और मैंने उनको बताया कि मंडी ज़िला में हमारा बहुत अत्यधिक नुकसान हुआ है।
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के एरिया में भी काफ़ी बहुत नुकसान हुआ है। अगर सरकार के संसाधनों को देखा जाए तो वो कम है, लेकिन आप अगर स्पेशल रिलीफ पैकेज देंगे तो हम उसमें तेज़ी से आगे कार्य करेंगे। मैं दिल्ली में तकरीबन 4-5 मिनिस्टर से मिला हूँ और मैं गृह मंत्री जी से मिला हूँ। गृह मंत्री जी को कहा है मैंने कि आप अपनी आंखों से आके देखिए। मुझे गृह मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि मैं आऊँगा और जहाँ डिजास्टर हुआ है और वहाँ मैं उस चीज़ को देखूँगा। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भी मिला और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको जो एडिशनल बोरिंग की बात हमने की है, जो कि ओपीएस के कारण हमारी एडिशनल बोरिंग बंद हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इसमें तो अगर एडिशनल बोरिंग अभी इसमें तो मैं कुछ आगे आने वाले समय में देखूंगी, लेकिन जो एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट होते हैं जो ईएपी कहते हैं, जैसे जायका, वर्ल्ड बैंक, एएफडी, ये प्रोजेक्ट एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें 28% हमारा पैसा लगता है, 72% सरकार देती है। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप प्रोजेक्ट बना के भेजिए, उन प्रोजेक्ट के आधार पर हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो मतलब वो प्रोजेक्ट आज हम बनाएंगे, फिर वो नीति आयोग के पास जाएगा और फिर वो दूसरे कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके पास जाएगा, तो 1 साल लग जाता है उनका। तो हमने कहा कि आप थोड़ा सा ये तो कहिए कि कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा आप हमारे को स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए ताकि जो पैसा हमारे पास आए हम उसको तुरंत प्रभाव से खर्च कर सके। अभी जो हमारे पास पैसा है वो सरकार के खजाने से जा रहा है ताकि तुरंत प्रभाव से हम उसको खर्च कर रहे हैं। मैं नितिन गडकरी जी से भी मिला और नितिन गडकरी जी से मैंने कहा कि बुबू जोत टनल की बात है जिससे कि कुल्लू हमारा बहुत शॉर्ट हो जाएगा, पठानकोट से आने वाले समय में कुल्लू की टनल का भी, उस टनल का फ़ायदा होगा। उसकी उन्होंने डीपीआर कंसल्टेंसी बनाने की बात की। तीसरी बात की मैंने कि जो 4 लेन बन रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, इसमें आप लोकल जो इंजीनियर है उनसे भी सलाह लीजिए, और जो ये बाहर की कंपनी आती है स्टेट कटिंग करती है जिससे मकानों को खतरा हो जाता है, और जो मकान ढली में गिरा उसके क्लेम की भी मैंने बात की है और उन्होंने बोला हम सबको सहानुभूति भी पूर्वक विचार करेंगे। और दूसरा हमने कहा कि जो शिमला से साला घाट 4 लेन बनना है वो टनलिंग पर बने, और एक हमने कहा कि रामपुर से ये क्या कहते शिमला ढली से जो ढली के आगे 4 लेन बनना है जो कि साइंस तक बनना है उसको आप रामपुर तक कीजिए। तो उस दृष्टिकोण से भी मैंने उनसे बात की। और नालागढ़ जो पिंजौर वाला रोड है वो उसमें जल्दी से कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि काम पूरा करे, वो कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के चला गया। और नालागढ़ से गड़ा मोरा तक भी एक टनल प्रपोज करके आगे बढ़ा जाए। बाकी मैं फाइनेंस कमीशन से भी मिला, 16th फाइनेंस कमीशन से, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। हमने अपने फैक्ट्स को रखा क्योंकि फाइनेंस कमीशन की अगले साल रिपोर्ट आने वाली है। तो जो भी हिमाचल के अधिकारों की बात हमने करनी थी वो हमने की। मैं जगत प्रकाश नड्डा जी से भी मिला और जगत प्रकाश नड्डा जी से मेरी इस डिजास्टर पर चर्चा हुई, प्रदेश के विकास पर चर्चा हुई। उन्होंने भी, जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी कहा कि हम इन सारी जो योजनाएं हैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। हम तो ये भी कहते हैं कि हम पूरी सरकार जो है, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में भी प्रदेश के लोगों के संपदा के लिए, प्रदेश के लोगों के अधिकारों के लिए हम मिलने को तैयार है। हमारी कोई ईगो इस मामले में नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे जो आपदा प्रभावित परिवार है, आपदा प्रभावित परिवार जो जिनकी ज़मीनें बह गई है, जिनके बगीचे बह गए हैं, कम से कम 5 बीघा जगह हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, वन अधिनियम एक्ट के तहत अगर केंद्र की सरकार हमें अनुमति देती है तो उस जगह में हम उनको स्थापित कर सकते हैं। हमारी जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें आपदा राहत पैकेज दिया जाएगा। ये तो होगा हमारे जो संसाधन है व्यक्तिगत तौर से, लेकिन एक चीज़ और है कि जो स्पेशल रिलीफ फंड सरकार को डेवलपमेंट कार्य के लिए मिलना चाहिए, वो नियमों और कानूनों के कायदे से थोड़ा सा हटकर ऐसी स्थिति में स्पेशल रिलीफ पैकेज होने चाहिए जिसमें सरकार को अपने द्वारा खर्च करने की अनुमति हो, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से खर्च करना है। इतने छोटे बागबान हैं जिनके पास, बेचारों के पास लैंड नहीं है, उनको हम चाहते हैं कि किसी तरह अगर सरकारी जगह उनके पास ध्यान में है, सरकारी जो वन भूमि नहीं है, हम उनको लैंड दे देंगे जहाँ वन भूमि नहीं होगी। मैं उनको मकान बनाने के लिए लैंड दे दूँगा। सेंटर से अब आशा है और बड़ा सार्थक उनसे बातचीत हुई है
और मैंने उनको बताया कि मंडी ज़िला में हमारा बहुत अत्यधिक नुकसान हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के एरिया में भी काफ़ी बहुत नुकसान हुआ है। अगर सरकार के संसाधनों को देखा जाए तो वो कम है, लेकिन आप अगर स्पेशल रिलीफ पैकेज देंगे तो हम उसमें तेज़ी से आगे कर